हाय रियर्स, गुड इवनिंग, वेलकम अपने न्यू मैंने क्लासेस में। और मेरा नाम राहुल कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि ऑलरेडी कि मैं आपको जो कि कंपटीशन लेवल, क्योंकि बीएससी नर्सरी का जो एग्जाम होने वाला 2025 के लिए, वो आप लोगों को मैं बायोलॉजी का एमसीक्यू आप लोगों को मिच्योर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ। ओके, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो टेस्ट सीरीज जो कि बायोलॉजी का आपका खत्म होने के कगार पे आ चुका हूँ। जो कि आज का जो क्लास है, जो कि आपका इस क्लास है, यानी कि चैप्टर है आपका इकोसिस्टम। और जो कि आज इकोसिस्टम यानी कि आज इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट में। और नेक्स्ट जो चैप्टर आपका होने वाला है कि बायोमोलिक्यूल्स, और जो ये दोनों चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपका बायोलॉजी यानी कि फिजिक्स का भी टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को बना चुका हूँ। फिजिक्स का भी आप लोग को टेस्ट सीरीज बना चुका हूँ। तो जो भी जितना भी स्टूडेंट है यूपी का, जितना भी स्टूडेंट है यूपी का, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि बीएससी नर्सिंग छोड़ करके, यानी कि रेलवे हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, जितना भी दे रहे हैं, तो यदि फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपका जो मैं फिजिक्स का बैच लॉन्च कर चुका हूं, जो कि मेरा बैच का नाम विश्वास बैच। और मैं आप लोगों को कल से आपका ऑलरेडी क्लासेस में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं आपको दोस्त के तौर पे बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट यूपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसको मेरा विश्वास बैच के साथ जुड़ना है, जो कि 25 डे का चले रहने वाला है। और 100% मैं गारंटी देता हूँ कि यूपी में यदि क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है। इसलिए आपको विश्वास मेरे साथ करना है, और विश्वास होकर के आपको इस बैच में ज्वाइन होना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि बायोलॉजी का आपका 2 ही क्लास होगा, यानी कि एक क्लास आज तो कंप्लीट हो ही जाएगा इकोसिस्टम, और नेक्स्ट क्लास आप लोगों को जो कि बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं आप लोगों को दोस्त के तौर पर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को विश्वास बैच में आपको जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को सफलता ये के ओर ले जाएगा। कौन सा? तो मेरा विश्वास है, जो कि फिजिक्स का टेस्ट सीरीज मेरा आपका स्टार्ट हो चुका हूँ। आज मेरा आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो कल से आपका इसका क्लास मिल जाएगा फिजिक्स का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपका बायोलॉजी आज और कल कंप्लीट करो, ठीक है ना बच्चों। तो मैं कल टाइमिंग बताऊंगा फिजिक्स क्लास का, मैं कल टाइम आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए आज की जो क्लास होने वाला है, जो कि आपका हो जाने वाला है, कि चैप्टर नाम है इकोसिस्टम। क्या है चैप्टर का नाम? तो चैप्टर का नाम है आपका इकोसिस्टम। इसमें आपका कंप्लीट जो कि एमसीक्यू मिलेगा, टेस्ट सीरीज का मिच्योर क्वेश्चन मिलेगा। और यदि बायोलॉजी में किसी भी स्टेज में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो चलिए अपना आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, और सभी बच्चे को एनर्जी के साथ मेरे क्लास को ज्वाइन करें। यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरे क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस लें, ताकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। और मैं आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ना है, मेरे साथ आपको जुड़ना रहना है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मेरे की आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जुड़ जाना है, और जब भी मेरा क्लास का कब क्या होगा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे देते रहता है, ठीक है ना। तो चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करता हूँ। यदि इसका क्लास की बात करता हूँ, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलेगा। जो भी हिंदी के स्टूडेंट है, इंग्लिश के स्टूडेंट हो, किसी को दिक्कत नहीं होना, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छे से समझना, और आपको आंसर बताना, ठीक है ना। तो देखिए आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि इकोसिस्टम से, यहाँ से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाता है, ठीक है ना। एग्जाम में बीएसएनएस एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट आपका वहाँ से 50 क्वेश्चन सिर्फ मैं आज करना, कितना है तो 50 क्वेश्चन रहेगा इकोसिस्टम से। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोड्यूस इन एन इकोसिस्टम। बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोड्यूस इन एन इकोसिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र में उत्पादक होता है। बताइए, यानी कि इसमें से आपका 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र में यानी कि प्रोड्यूसर है। बताइए, यानी कि प्रोड्यूसर आपको बताना है क्या, लाइन्स प्रोड्यूसर है, यानी कि बताओ कि लाइन्स उत्पादक करता है, यानी कि सेज होता है वो उत्पादन करता है, कुछ चीज़ बनाता है, या ग्रास होता है, या रैबिट्स हो जाएगा, या आपका ईगल्स होगा। तो बच्चों यदि मैं बताऊं आप लोगों को, जो इसमें पूछा है प्रोड्यूसर के बारे में, तो आपका प्रोड्यूसर मतलब ग्रास, यानी कि जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा आपका, वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी उत्पादक आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ग्रास हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा प्रोड्यूसर, यानी कि आपका हो जाएगा आपका बी बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द फूड चेन्स। क्या कह रहा है, यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द फूड चेन्स, यानी कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता को, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता को भूमिका क्या होती है। बताइए कि जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जिसको हम बोले प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स का मतलब जो खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, समझ गए ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो भूमिका क्या होती है, क्या ये दे इट प्लांट्स, की प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ वो वे पौधों को खाते हैं। बी ऑप्शन है कि दे प्रोड्यूस दे देयर ऑन फूड, यानी कि वे अपना भोजन स्वयं बनाता है। सी ऑप्शन है आपका कि दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म, कि मृत जीवी को तोड़ते हैं। डी ऑप्शन है कि दे इट्स अदर कार्निवरस, क्या ये मांसाहारी को खाते हैं। तो बच्चों यदि मैं प्राइमरी प्रोड्यूस के कंज्यूमर्स की बात करूँ, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा वो सिर्फ आपका वो हरी साग सब्जी खाता है। तो इसलिए जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा डे इट्स प्लांट्स, यानी कि वे पौधों को खाता है। जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो आपका सिर्फ वो पेड़ पौधों को खाता है। राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो आपका ये यूपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2024 में आपका सीनेट एग्जाम में पूछा, कब में, तो सीनेट एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया। ये क्वेश्चन है कि इन एन इकोसिस्टम वो आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, बताइए कि एक परिस्थिति तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। बताइए कि एक परिस्थिति तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, यानी कि प्राथमिक प्रोड्यूसर्स कौन होता है। बताइए एनिमल्स होता है, तो एनिमल्स तो कंज्यूमर होता है। बैक्टीरिया भी आपका क्या होता है, तो आपका ये कंज्यूजे की डिकम्पोजेंस का वर्क मेरा काउंट करता है बैक्टीरिया का था, लेकिन बैक्टीरिया इसमें होगा नहीं। प्लांट्स एंड एल्गी होगा या फंगी होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होगा, जो कि प्राथमिक उत्पादक होगा, आपका कौन सा होता है, आपका वो प्लांट्स और एल्गी होता है। क्या होता है, तो प्लांट्स और एल्गी होती है। मोस्टली आपका ये बात हो तो आपका मोस्ट आपका प्लांट होता है, लेकिन इसमें आपका एल्गी भी दिया, तो एल्गी भी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्लांट एंड एल्गी जो था वो प्राथमिक उत्पादक होता है। प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी उत्पादक सबसे पहले इनकी प्लांट उत्पादक हो, तभी हम लोग प्लांट खाते। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो प्लांट क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से उत्पादक हुआ, फिर इसको हम लोग खाए। यदि मान लो कि यदि सॉरी फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो प्राथमिक उत्पादक कौन सा हो जाएगा, तो ग्रास को कौन खाता है, तो बकरी खाएगा, हिरन्स खाएगा, राइट, ये सब खाएगा। अब बकरी को घास को हम लोग खाते, तो हम लोग क्या होगा आपका, वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर की बात करता हूँ तो मेरा ऐसे मान लो कि टर्शियरी का मतलब हो जाएगा, यदि कि मान लो हम लोग को क्या बाघ भी खा लेगा, राइट। हम लोग को घास, तो घास को खाया कौन, बकरी को कौन खाया, राहुल बोल रहा हूँ, हम खाए, ऐसे आप खाए, और हम आप लोग यदि जाएंगे बाघ के पास या शेर के पास या चीता के पास, तो ये खाने ही लेगा, तो वही आपका ये टर्शियरी कंज्यूमर्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूस होता है, प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, तो आपका वो आपका होता है कौन सा, तो आपका प्लांट्स और एल्गी होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना डीप में जाइए, लेकिन क्योंकि डीप में जाएंगे तो आपका क्लास ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग शॉर्ट में क्लास कीजिए, और मैं गारंटी के देता हूँ कि आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, जो कि एग्जाम होने वाला है ABV MU नर्सिंग एग्जाम, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टर्शियरी कंज्यूमर्स। देखिए आइए गया क्वेश्चन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय उपभोक्ता यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर्स को उतारा। बताइए कौ है, क्या फ्रॉग है, क्या स्नेक है, क्या हवक बाज है। बताइए यानी कि बाज, यानी कि बताइए इसमें कह रहा है कि जो टर्शियरी कंज्यूमर्स, कौन टर्शियरी कंज्यूमर्स है, तो प्राइमरी हो जाएगा बकरी, सेकेंडरी हो जाएगा हम लोग, टर्शियरी हो जाएगा कौन सा, बाज। यानी कि बाज जो होता है वो आपका क्या मांस खाता है ना, बाज जो होता है हवक जो कि सिर्फ मांस खाता है, तो आपका जो टर्शियरी हो जाएगा यानी कि आपका कौन हो जाएगा, तो बाज। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी आपका राइट आंसर। टर्शियरी कंज्यूमर से इसमें से बताऊं तो इसमें से कौन नहीं, कौ आपका हो जाएगा क्या, तो प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी, हाँ प्राइमरी हो जाएगा क्योंकि वो घास खाता है। सेकेंडरी फ्रॉग नहीं, फ्रॉग भी आपका नहीं होगा। स्नेक, यानी कि डी आपका बाज होता है वो आपका क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या आपका देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो आपका देखिए भाई, ये क्या हो गया था इसको, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच ए बायोटिक फैक्टर्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बताइए कि कौन सा अजैबी घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप लोग को बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत होता है, आपका सनलाइट्स वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या रहेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो इसमें आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, डिकम्पोजस यानी कि तो होगा नहीं, बट आपका जो सनलाइट की बात करो, आपका जो फोटोसिंथेसिस के लिए आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका सनलाइट। क्या होता है, तो सनलाइट जो होता है आपका वो फोटोसिंथेसिस होता है, जो किसी में, तो आपका वो प्लांट में होता है, यानी कि अजैविक घटक में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये कह रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेड द करेक्ट ऑर्डर फूड चेन्स, राइट। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम दर्शाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का क्रम दर्शाता है, सही क्रम। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको पढ़ना है और ढूंढ के आपको आंसर देना है। देखिए प्राइमरी फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स, सेकंड है टर्शियरी कंज्यूमर्स, नहीं प्रोड्यूसर तो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा ना, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के शुरू से ही गलत है। सेकंड ऑप्शन देखिए कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर प्रोड्यूसर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, तो ये आपको सही लग रहा है, यानी कि जो बी ऑप्शन आपका वो तो सही लग ही रहा है। सी ऑप्शन है कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, नहीं ये तो नहीं। सी ऑप्शन है, डी है कि टर्शियरी कंज्यूमर्स, तो टर्शियरी कंज्यूमर्स पहले आ ही नहीं सकता, पहले आपका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, तो आपका जो गलत हो जाएगा क्या, तो आपका डी भी आपका गलत है। यदि मैं यहाँ पे सही की बात करूँ
तो चार ऑप्शन में से यानी कि कह रहा है कि जब प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, फिर हाँ राइट क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो बी हो जाएगा, तो बी आपका जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर प्रोड्यूसर्स, फिर आपका टर्सरी कंज्यूमर। तो यदि मैं बात करूँ तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि बी जो हो जाएगा आपका वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। अगर यदि आप चाहते हो तो आपका सी भी यहाँ से हो सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टच, लेकिन बी इतना आपका नहीं जितना आपको सॉरी सी इतना सही नहीं है जितना कि आपका बी ऑप्शन के कॉम्प्लीमेंट है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर। यदि आप लोग चाहते हैं इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा आप लोग देख सकते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि इन एक्वाटिक इकोसिस्टम विच ऑफ द फ्लोविंग्स कैन बी प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। इसमें कहना है कि एक जलीय परिस्थिति तंत्र में, एक जलीय परिस्थिति तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। बताइए कि एक परिस्थिति जलीय तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकता है। क्या फर्स्ट ऑप्शन है क्या है फर्स्ट ऑप्शन कि फाइटोप्लैंक्टन्स, बी ऑप्शन है कि जो प्लैंक्टन, सी ऑप्शन है शार्क, डी आपका स्वीड यानी कि समुद्री शैवाल। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो जलीय परिस्थिति तंत्र में बात करता हूँ प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन सा हो जाएगा, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है आपका वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है। किसमें, तो आपका जलीय परिस्थिति तंत्र में। किसमें, तो जलीय परिस्थिति तंत्र में आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन सा हो जाएगा, तो फाइटोप्लैंक्टन जो था आपका वो जलीय परिस्थिति तंत्र में आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए ये क्वेश्चन है, देखो ये चैप्टर ही थोड़ा उलझाने वाला है, यानी कि जो इकोसिस्टम जो चैप्टर है ना, तो इकोसिस्टम में आपको कंप्लीट पूरा मैं चैप्टर बाय चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, यानी कि ये करा रहा हूँ कि जो आपको एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा सिर्फ मैं यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ना कि आपको पूरा डिटेल्स में आप लोगों को करा रहा हूँ, राइट। देखिए तो ये चैप्टर ही उलझाने वाला है, इसमें आपका जैविक अजैविक इस समय में कि पर्यावरण से रिलेटेड आपको सभी इसमें इकोसिस्टम में मिलता है, राइट। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताइए कि कौन सा जीव एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाता है। यानी कि बताइए कि जिस जो वैसा जो साग सब्जी खाए, जो हरी साग सब्जी खाया, जो एनिमल्स को खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा में इसको क्या कहते हैं। तो आप लोग बच्चे में भी इसको पढ़ाऊंगा, जो साग सब्जी और जो मांस मछली खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहार, यानी कि उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं, तो ओमनीवोरस किसको बोलते हैं, तो जो साग सब्जी खाए और मांस मछली खाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। यदि मैं कार्निवोरस की बात करूँ तो जो सिर्फ मांस मछली खाते हैं तो उसको हम सिर्फ कार्निवोरस कहते हैं, जैसे आपका शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, चीता हो गया। यदि मैं हर्बीवोरस की यदि मैं बात करता हूँ तो जो सिर्फ जो ओनली आपका घास सब खाए, प्लांट खाए, उसको बोलते हैं हम सिर्फ हर्बीवोरस। जैसे कि आपका हो जाएगा हिरन हो जाएगा, गाय हो जाएगा, बफैल हो जाएगा, गोट हो जाएगा, ये सब क्या आपका हर्बीवोरस है। यदि मैं डिकम्पोजस की यदि मैं बात करूँ, डिकम्पोजस होता है वो बैक्टीरिया होता है। कैसे होता है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ मर गया, मरने के बाद उसको कैसे क्या उसको मिट्टी में दफन किया था। जैसे मान लो कि कोई एक बकरी मर गया, उसको मिट्टी में उसको गाड़ दिया, ठीक है ना। तो उसको जो मिट्टी में मिलाने का जो वर्क करता है, उसको पर्यावरण से उसको घुलित करने का जो वर्क करता है कौन करता है, आपका वो बैक्टीरिया होता है। उसको डिकम्पोजस करते हैं, यानी कि उसको मिट्टी में इसको मिलाया जाता है। इसका काम कौन होता है, तो बैक्टीरिया करता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजस, इसको हम बोलते हैं, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट्स द क्लाइमेट्स ऑफ द प्लेस, राइट। यानी कि इसमें कहना है कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक किसी भी स्थान पे, यानी कि किसी भी प्लेस पे वो आपका जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी कि प्लांट, तो प्लांट जलवायु को प्रभावित करते हैं, बी ऑफ टेम्परेचर्स, एनिमल्स या डिकम्पोज। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आप किसी भी जगह पर जाइए या किसी भी प्लेस में आप जाइए तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर मिलता ही मिलता है। क्या, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलता ही है। तो आप किसी भी परिस्थिति तंत्र में जाए, किसी भी आपका जैविक स्थान पर जाते हैं, आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तो आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि
प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूस नहीं पूछ रहा था, प्रोड्यूस से पूछा था कौन, प्लांट्स हो जाएगा, लेकिन इसने पूछा कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स बताइए, लायंस हो जाएगा, रैबिट्स हो जाएगा, ईगल्स हो जाएगा या मशरूम, यानी कि इस चार ऑप्शन में से आपको बताना कि आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में ना, सिर्फ आपको ये चार ऑप्शन से बताना है आपको कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस कौन होता है, आपका प्लांट्स होता है। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, तो जिसको खाता है यानी कि आपका हो जाएगा, यानी कि कौन खाएगा, तो आपका वही खाएगा ना, गोट खाएगा, कौ खाएगा, इसके बाद इनकी गाय भैंस बकरी बैल ये सब क्या खाता है, घास, प्लांट ही खाता है ना। तो प्राइमरी यही होने, रैबिट भी आपका क्या आता है, रैबिट भी आपका घास ही खाता है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन में रैबिट दे रखा है, तो रैबिट यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी क्या हो जाएगा, सॉरी ईगल में कहाँ से लगा दिया, ईगल तो आपका टर्सरी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएगा, यानी कि रैबिट्स क्या हो जाएगा, तो रैबिट जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका प्लांट्स घास सब ये खाता है, समझ में आ गया, यानी कि पेड़ पौधों को खाता है, झाड़ियाँ खाता है, ये सब खाता है, यानी कि सिर्फ वो हरी पत्ती खाता है। इसके में क्या हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा रैबिट्स जो होता है आपका वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, बताइए, क्या बैक्टीरिया है, क्या टेम्परेचर है, क्या फंगी है, या एनिमल्स है। तो बच्चों इसका मैं ऑलरेडी कोई इससे पहले कहा था टेम्परेचर वाला, तो वही इसमें टेम्परेचर, क्योंकि ये अजैविक घटक इसलिए है, यदि आप किसी भी प्लेस में जाइए तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इसलिए वो टेम्परेचर जो मेरा वो आपका है ये अजैविक घटक क्या है, तो टेम्परेचर जो आपका वो अजैविक घटक है, क्या है, तो टेम्परेचर आपका अजैविक घटक है। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल आपका राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि अ हर्बीवोरस इज ऑलवेज, और बताइए यानी कि एक शाकाहारी हमेशा होता है, बताइए एक शाकाहारी यानी कि गाय भैंस बकरी कुत्ता तो नहीं होगा, बिल्ली भी नहीं, क्योंकि बिल्ली भी आपका मांसाहारी होता है, गाय भैंस बकरी हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, राइट। ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है आपका वो शाकाहारी होता है, हर्बीवोरस होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, शाकाहारी होता है, वो हमेशा क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, या प्रोड्यूस होता है, या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या डिकम्पोजर। तो बच्चों आपको प्रोड्यूस के लिए मैं बात करता हूँ, तो जो उत्पादन करते हैं कि पेड़ पौधों से सबसे हम लोग खाते हैं, साग सब्जी मिलता है, तो ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा। यदि मैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करूँ तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आपका हो जाएगा बकरी, जो आपका किस खाता है वो हरी साग सब्जी खाएगा। सेकेंडरी की बात करूँ, सेकेंडरी में हम लोग आ जाएंगे। टर्सरी की मैं बात करूँ, टर्सरी में आपका जो सिर्फ मांस खाता है, या शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, चीता हो जाएगा, ये सबका सेकेंडरी में हो जाएगा, राइट। तो आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पूछा है कि आपका कोई रहा किसमें, तो यानी कि जो सिर्फ साग सब्जी खाता है वो हमेशा ऑलवेज हमेशा वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, क्या होता है, तो जो सिर्फ साग सब्जी खाए वो हमेशा आपका हमेशा के लिए वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका साग सब्जी खाता है, ना कि वो मांस खाता है, ना कि वो मछली खाता है। यदि साग सब्जी या मांस मछली खाए तो वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखिए मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि प्राइमरी कंज्यूमर आपका हो जाएगा वही गाय भैंस बकरी, सेकेंडरी हो जाएगा हम लोग हो जाएंगे, या मान लो कि सेकेंडरी के लिए बात करता हूँ तो कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है। यदि कुत्ता बिल्ली मर जाएगा तो उसको वो डिकम्पोजर का बैक्टीरिया का बैक्टीरिया आपका टर्सरी में आ सकता है, राइट। तो इसमें आपको इतना नहीं जानते, इसमें सिर्फ पूछ रहा है आपका कुछ हार्बीवोरस के बारे में पूछ रहा है, तो हार्बीवोरस हमेशा आपका ऑलवेज आपका होता है या प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, राइट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टर्सरी कंज्यूमर्स, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गए यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि तृतीयक कंज्यूमर्स कौन होता है, टर्सरी कंज्यूमर्स कौन होता है, क्या फ्रॉग होता है, क्या टाइगर्स होता है, क्या गोट होता है, क्या तो गोट होगा नहीं, टिड्डा होगा नहीं, फ्रॉग होगा नहीं, कि बाघ जो होता है आपका वो टर्सरी कंज्यूमर्स होता है, क्या होता है आपका, यानी कि बाघ जो होता है आपका वो टर्सरी कंज्यूमर होता है, यानी कि बाघ क्या हो जाएगा, वो आपका तृतीय उपभोक्ता होता है, राइट। तृतीय उपभोक्ता कौन होता है आपका, वो बाघ होता है, बाघ हो जाएगा, शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, वो सब का आपका होता है तृतीय उपभोक्ता होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन अगला ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम्स, बताइए कि किस परिस्थिति तंत्र में अपघटो यानी कि डिकम्पोजर्स का मुख्य कार्य होता है, बताओ वो कि किस
परिस्थिति तंत्र में जो डिकम्पोजर्स का कार्य होता है, यानी कि बैक्टीरिया तो मेरा डिकम्पोजर्स का वर्क करता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो डिकम्पोजर्स का किस परिस्थिति तंत्र में काम होता है, बताइए। क्या कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी, यानी कि सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, या ब्रेक डाउन्स डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन, यानी कि मृत जीवों को तोड़कर पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करना। सी आपका हंट एंड ईट अदर एनिमल्स, यानी कि शिकार करना और अन्य जानवरों को खाना। डी आपका प्रोवाइड शेल्टर ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों को आश्रय प्रदान करना। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो भी कोई चीज़ मरता है, या जैसे गाय भैंस जो भी को भी कोई चीज़ मरता है, या मान लो बीज का पत्ता ही गिरता है तो वो नीचे मिट्टी पे गिरता है, तो उसको जो डिकम्पोज का वर्क करता है बैक्टीरिया करता है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन, इसको तोड़ता है, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फिर इसको तोड़ तोड़ के क्या करेगा, उसको मिट्टी में मिलाएगा, और मिट्टी को इससे क्या मिलता है, उसको वो खाद उर्वरक, इसको यानी कि इसको पोषक तत्व मिट्टी को मिलता है। और फिर इस पोषक तत्व में क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें आप वही हरी सब्जी साफ सब्जी निकलेगा, अच्छे घास निकलेगा, अच्छे फ्लावर्स इसमें जन्मेगा, यानी कि इसमें उस मिट्टी को न्यूट्रिशन मिलेगा, और ये मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होगा आपका वो प्लांट यूज कर लेता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेन, यानी कि जो मृत जैवियों को उसमें तोड़ने का काम करता है, फिर इसको रिसाइकलिंग करके उसको फिर वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। यानी कि आपका जिसमें हो जाएगा क्या आंसर, यानी कि आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। की क्या होता है, तो मृत जीवों को वो तोड़ता है, प्लस में पोषक तत्वों को पुनः वो चिकित्सा काम करने का वो इसका काम होता है। किसका, तो वो आपका डिकम्पोजर्स का वर्क होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज एंड ओमनिवोरस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है, बताइए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी आप लोग समझते हो ना, जो सब कुछ खाता है, हरी साग सब्जी भी खाए, मांस मछली भी खाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी ही बोलेंगे। तो बताइए कि क्या कौ आपका मांस मछली खाता है, नहीं, कौ सिर्फ आपका क्या खाता है, आपका सिर्फ वो आपका हरी, यानी कि ये सिर्फ ग्रास खाता है, यानी कि आपका ये आपका ये हो जाएगा, यानी कि कौ हो जाएगा क्या आपका, तो कौ आपका हर्बी वोरस हो जाएगा, राइट। टाइगर की यदि मैं बात करूँ, बाघ, तो बाघ सिर्फ आपका मांस मछली खाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिर्फ ओनली मांसाहारी हो जाएगा। यदि मैं ह्यूमंस के बात करूँ, ह्यूमंस के, तो ह्यूमंस क्या होता है, बताइए। ह्यूमंस जो होता है वो साग सब्जी भी खाता है और ये मांस मछली भी खाता है, तो इसीलिए जो आपका जो ओमनीवोरस हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो ओमनीवोरस आपका ह्यूमंस हो जाएगा। ह्यूमन जो होता है आपका वो ओमनीवोरस होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर। यदि मैं डी स्नेक की बात करूँ, तो डी स्नेक, क्या स्नेक आपका साग सब्जी खाता है, हरी घास पतार खाता है, क्या वो जानवर को खाता है, तो बच्चों वो तो खाता ही खाता, कीड़े मकोड़ों को खाता है, लेकिन वो आपको वो हरी साग सब्जी वो नहीं खाता, यानी कि वो प्लांट को वो नहीं खाता है, तो इसलिए आपका स्नेक भी नहीं होगा। इसलिए आपका ओमनीवर्स इसमें हो जाए क्या हो जाएगा, तो ओमनीवर्स आपका ह्यूमंस होता है, जो कि साग सब्जी मांस मछली ह्यूमंस खा जाता है। आजकल तो ह्यूमंस इतना राक्षस हो गया है कि क्या क्या नहीं खाता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द एन एबायोटिक रिसोर्स, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक संसाधन का उदाहरण है। अजैविक समझ तो ना, हाँ, अजैविक संसाधन। तो निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक संसाधन का उदाहरण है, क्या बर्ड्स है, क्या सॉइल है, क्या ट्री है, क्या ह्यूमस है। तो बच्चों अजैविक संसाधन की मैं बात करता हूँ, तो कौन हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा बताओ, अजैविक संसाधन के लिए कौन हो जाएगा, तो आपका अजैविक संसाधन के जो उदाहरण आपका वो कौन सा है, तो वो आपका ट्री होता है, यानी कि आपका ट्री जो है वो आपका वो अजैविक संसाधन का उदाहरण है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए। क्वेश्चंस करने में सबको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। आ रहा है ना, बस वैसे ही आना चाहिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एट बेस ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बताइए। यानी कि पिरामिड, यानी कि परिस्थिति पिरामिड के आधार पर, परिस्थिति पिरामिड के आधार पर कौन सा जीव पाया जाता है, यानी कि परिस्थिति पिरामिड के आधार पर कौन सा एनिमल्स आपका प्रेजेंट होता है, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स या टर्सरी कंज्यूमर्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। परिस्थिति पिरामिड का यानी कि ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द बेस ऑन इकोलॉजिकल आपका इकोसिस्टम हो जाएगा प्लांट, हाँ। इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में जब ये आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोड्यूस, यानी कि वो उत्पादन का काम करता है, यानी कि इसमें जो आपका हो जाएगा, यानी कि प्रोड्यूस कौन हो जाएगा, आपका प्रोड्यूस जो होता है आपका वो आपका परिस्थिति पिरामिड के आधार पर वो आपका ये जीव है कि जो होता है आपको वो प्रेजेंट होता है, कौन होता है, तो परिस्थिति पिरामिड के आधार पर कौन सा जीव पाया जाता है, परिस्थिति पिरामिड के आधार पर कौन सा जीव पाया जाता है,
कौन सा जीव बोल रहा है ना इसमें, तो इसमें तो प्रोड्यूस उस उत्पादन तो नहीं हो पाएगा ना। एक क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति पिरामिड के आधार पर, परिस्थिति यानी कि ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द बेस ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसमें प्रोड्यूस होगा क्या होगा, बट इस क्वेश्चन को आपको एक बार देखना है, यानी कि बस इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देने, ये सरप्राइज के तौर पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हूँ। कुछ तो मैं क्लास में दे रहा हूँ, बट आपको यही देता हूँ कि क्लास में आप लोगों को सबसे जो आपको लैब के लिए, जो आपको लैब के लिए चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूँ। तो वही क्वेश्चंस मैं आपको एक सरप्राइज के तौर पर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग को एक बार फिर से देख लेना है अच्छे से, इसको क्वेश्चन को देखना है कि प्रोड्यूस होगा या इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा, लाइक दिस। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कि इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फॉलो इज, यानी कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, यानी कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है बताइए। क्या साइक्लिक होता है, क्या यूनी डायरेक्शनल होता है, या बाई डायरेक्शनल होता है, या आपका स्टोर परमानेंटली होता है बताइए, यानी कि एक चक्रीय होता है, या द्विदिशीय होता है, एक दिशीय होता है, या आपका स्थायी रूप से वो संचित होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फॉलो होता है वो आपका वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो एक दिशीय, यानी कि वो एक स्टेप बाय स्टेप वो आपका वो एनर्जी को फॉलो करते हैं, यानी कि आपका जो होता है इकोसिस्टम में जो आपका होता है एनर्जी का फॉलो आपका वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप वो एनर्जी को फॉलो करता है, राइट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला है कि विच टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज ऑलवेज यू अपराइट्स, बताइए कि कौन सा परिस्थिति पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बताइए कि इसमें तो बोल रहा है कि एनर्जी आपका यूनी डायरेक्शन एक दिशीय होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इसमें ऐसा कौन सा पिरामिड है या ऐसा कौन सा परिस्थिति तंत्र होता है जिसमें आपका जो एनर्जी का जो फॉलो होता है यानी कि आपका हमेशा सीधा होता है, यानी कि कौन सा परिस्थिति तंत्र में पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, या पिरामिड ऑफ नंबर्स, या नन ऑफ दी वो। तो बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपका जो इकोसिस्टम जो एनर्जी का फॉलो होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है। तो यूनी डायरेक्शन किस में होता है, आपका परिस्थिति तंत्र में। तो वही इसमें पूछ रहा है कि जो इकोलॉजिकल पूछ रहा है ना, तो इकोलॉजिकल में पिरामिड्स का जो आपका इज ऑलवेज जो होता है अपराइट, यानी कि वो आपका एनर्जी की ऊर्जा पिरामिड के तौर पर जैसे होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हो जाएगा, यानी कि इसमें होता है इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है इसमें जो होता है हमेशा सीधा किसके लिए होता है, तो एनर्जी होता है आपका आपका हमेशा सीधा डायरेक्शन को फॉलो करता है, राइट। क्या हो जाएगा, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि कौन सा परिस्थिति पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है आपका वो सिर्फ सीधा होता है, ना कि आपका बायोमास, ना कि आपका नंबर, राइट। यानी कि आपका एनर्जी होता है वो सिर्फ आपका सीधा, यानी कि वो एक स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करता है, राइट। आपका आंसर हो गया, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ये चैप्टर ही थोड़ा उलझ वाला है इसीलिए ऐसे लग रहा है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या रहा है देखिए, देखिए अगला जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या रहा है आपका, ये क्वेश्चन है कि इन अ ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम विच ट्रॉपिक लेवल हैज द मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि घास भूमि परिस्थिति तंत्र में किस ट्रॉफिक स्तर पर अधिकतम ऊर्जा होती है। बताओ कि घास भूमि यानी कि भूमि पर जो घास होता है उस परिस्थिति तंत्र में किस ट्रॉफिक स्तर पर अधिकतम ऊर्जा होती है, बताओ। यानी कि जो आप लोग देखते होंगे प्राइमरी कंज्यूमर आप लोगों को पता होगा ना कौन सा ग्रासी होता है ना, तो वही इसमें बोल रहा है कि जो पूछ रहा है कि जो घास भूमि परिस्थिति तंत्र में जो ट्रॉफिक स्तर पर यानी कि ट्रॉपिक लेवल पर जो अधिकतम ऊर्जा का स्तर किस में होता है, क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर में हो जाएगा, या प्राइमरी कंज्यूमर्स में हो जाएगा, या सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, या टर्सरी कंज्यूमर्स में। तो आपका बच्चों इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है जो सबसे पहले जैसे हमारा प्लांट को घास खाया, सॉरी घास को कौन खाया, तो घास का आपका गोट खाया तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको गोट को मिलेगा। यदि आप गोट को यदि आप लोग खाइएगा तो इससे कम एनर्जी आपको मिलेगा, यदि आपको कोई दूसरा जानवर खा ले तो इससे भी कम एनर्जी इसको मिलेगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलता है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है, यानी कि आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए एक ईंख है, राइट, एक ईंख है, तो ईंख में तो सबसे पहले जो खाएगा तो उसमें तो रस भरा रहेगा, आप तो रस खा लिए, थोड़ा बहुत चूस के उसको फेंक दिए, फिर इसको कुछ कोई और खाएगा तो इसमें थोड़ा सा रस इसमें निकलेगा, यानी कि उसको इससे थोड़ा कम एनर्जी इसको मिला, राइट। फिर इसको तीसरा आदमी खाएगा तो उससे उसको
थोड़ा मतलब 10% में 1% उसको एनर्जी मिलेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट सबसे पहले जो ईख खाया था उसको 10% एनर्जी मिला। यदि इसी ईख को दूसरा कोई खाया तो इसको 5% इसको एनर्जी मिला। फिर इसी ईख को तीसरा कोई खाया तो इसको 1% एनर्जी मिला। इसी प्रकार से बोल रहा है, पूछ रहा है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से कंपेयर में हाफ एनर्जी मिलता है, फिर उसका भी आधा आपका टर्सरी कंज्यूमर्स में एनर्जी मिलता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यानी कि भूमिगत जो होता है परिस्थिति तंत्र में आपका ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे होंगे तो उसको मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ अब, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द मोस्ट इकोसिस्टम इज, यानी कि अधिकांश परिस्थिति तंत्रों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, बताइए। यानी कि अधिकांश परिस्थिति तंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, क्या विंड होता है, क्या वाटर होता है, क्या सनलाइट होता है, या सोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। यानी कि बताइए क्या रहा है इसमें कि अधिकांश परिस्थिति तंत्रों के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है आपका वो आपका सनलाइट होता है। कौन होता है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा सनलाइट जो होता है, सनलाइट वो आपका अधिकांश परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का वो मुख्य स्रोत होता है। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन है कि द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इट कॉल्स, यानी कि जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर को क्या कहते हैं। यानी कि जीव और उसके फिजिकल, यानी कि उसकी जीव और उसके जो भौतिक जो पर्यावरण के जो बीच का जो रिलेशन होता है, जो बीच का जो उसके परस्पर संबंध, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो बच्चों यदि जीव और जो भौतिक पर्यावरण के जो बीच में जो इसको रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इको यानी कि कोई एनिमल्स हैं या कोई आपका फिजिकल यानी कि पर्यावरण के बीच, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट के जो बीच के जो संबंध होता है इसको हम लोग इको सिस्टम कहते हैं। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में दे ही भी रखा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इको सिस्टम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, बताइए। तो इसको हम लोग इको सिस्टम कहते हैं। यार क्या हो गया, इसको हम लोग इको सिस्टम कहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आज ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन सिंप्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी कि जटिल जैविक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए कि जटिल कोई पदार्थ है, जटिल पदार्थ है उसको तोड़ने के, यानी कि उसको अकार्बनिक पदार्थ में उसको छोटे छोटे भाग में उसको तोड़ेगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी किसी पदार्थ को उसको अकार्बनिक पदार्थ में जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। वही डिकम्पोज का जो वर्क करता है, मेरा एक बैक्टीरिया होता है, वही आपका बैक्टीरिया ही आपका डिकम्पोज का वर्क करता है। राइट क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या, तो आज की क्लास यानी कि इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम हो गया आज का कंप्लीट, और ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से करिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज फॉलो विच ऑफ द लॉ, यानी कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस नियम का अनुसार करते हैं। बताइए कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस नियम के अनुसार करते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम फॉलो विच लॉ, किस लॉ को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आप लोग फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सी आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी, डी आपका बॉयल्स लॉ। बताइए कि कह रहा है कि द फॉलो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम जो एनर्जी फॉलो करता है वो किस लॉ के अनुसार करता है। तो बच्चों को जो करता है मेरा आपका थर्मोडायनेमिक का वो सेकेंड लॉ, यानी कि सेकेंड लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक उसके अनुसार मेरा आपका होता है वो इकोसिस्टम जो आपका होता है जो आपका एनर्जी फॉलो करता है। राइट अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज की क्लास का इकोसिस्टम का वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, और आज आपका चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। राइट देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यह है कि द नाइट्रोजन फिक्सिकलन, द नाइट्रोजन फिक्सिंग्स बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू, द नाइट्रोजन फिक्सिंग्स बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स राइट ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू, यानी कि दलहनी पौधों की जड़ों में, दलहनी पौधों की जड़ों में रहने वाले नाइट्रोजन को, जैसे कि जब दाल की जो प्लांट होता है उसके जो जड़ में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको स्थिरीकरण करने के लिए बैक्टीरिया नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं। बताइए इसमें कह रहा है कि जो दाल का जो प्लांट होता है
दाल के प्लांट के जो जड़ होते हैं उसके जड़ में जो आपका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको जो फिक्सिकन जो बैक्टीरिया कहते हैं वो किसके रूप में करता है, क्या नाइट्रेट के रूप में करते हैं, अमोनिया के रूप में करता है, नाइट्राइट के रूप में करता है, या यूरिया के रूप में करता है। तो दलहनी पौधों के जो जड़ के जो नीचे आपका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको जो स्थिरीकरण का करने का जो बैक्टीरिया काम करता है वो आपका वो किसके रूप में करेगा इसको स्थिरीकरण, तो आपको इसको अमोनिया के रूप में इसको परिवर्तित करता है। किसके रूप में, तो वो अमोनिया के रूप में वो आपको परिवर्तित करता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को लगभग मैं आप लोगों को 25 या 30 क्लास आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिस भी स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि ये मेरा जो क्लास जो है आपको ओनली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन जो आप मैं करा रहा हूँ आपका टेस्ट सीरीज का ओनली क्वेश्चन आने वाला है। और इस साल 2025 के लिए यूपी के लिए वो ब्रह्मास्त्र बैच से भी वो बढ़ कर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। यदि आप लोग जो भी स्टूडेंट आप मेरा 30 या 35 जितना भी क्लास मैं आप लोग करा चुका हूँ, यदि आप लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं या हर एक क्लास आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को 35 नंबर से क्वेश्चन एक नंबर नीचे नहीं आने वाला है। क्योंकि सिर्फ आपका ये जो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन इसमें डाला ही गया है, यानी कि 21 से 24 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको इस 35 बैच में मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो देखिए आज जो आपका ये होगा इको सिस्टम कंप्लीट, यानी कि आपका जो हो गया आज की जो क्लास में, यानी कि इको सिस्टम जो आपका हो जाए चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को मैं लेके आना वाला ये चैप्टर का नाम है आपका बायोमोलिक्यूल्स। क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो आपका अगला चैप्टर आप लोग को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के आना है और बायोमोलिक्यूल्स को आप लोग को अच्छे से पढ़ के आना है और अच्छे से हम लोग क्लास लगाएंगे और हम सब मिलके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप लोग को जो आपका एक ही यानी कि बायोलॉजी का जो है आपका सिर्फ वन ही चैप्टर बचा है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स। और मेरा नेक्स्ट जो बैच आपका लॉन्च होने वाला है कल, जो कि इसका नाम है विश्वास में, जिसमें आपका ओनली इसमें आपका फिजिक्स का PYQ मिलेगा, जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वो ब्रह्मास्त्र रहने वाला। और जो यूपी के जो बच्चे हैं तो उसके लिए तो 100% क्वेश्चंस यहीं से आएगा, यहीं से आना है। तो इसीलिए आप लोग जितना भी आपका दोस्त है या फ्रेंड है आप उसको शेयर करना है मेरे क्लास को और उसको बताना है कि आपका जो फिजिक्स का टेस्ट सीरीज कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और 100% मैं श्योर कहता हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। यदि आप लोग 25 डे चैलेंज पूरा करते हैं तो आपका 30 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आप लोग आराम से उठा सकते हैं यूपी एग्जाम में, जो कि BSNL सीनेट हुआ, CPT हुआ, ANM, GNM, KGM का हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप, तो इतना आपको बताना है। यदि आप लोग आज की क्लास कैसा लगा तो आप लोगों को कमेंट में बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन प्रेस, ताकि आप लोगों को जब भी मेरा क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखना, ओके।